हाँ तो क्लास, कल हमने अपना चैप्टर पूरा कर लिया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और उसके बाद अब जो हमारा था कि मैंने कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे एनसीईआरटी के ही, वो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद सोचेंगे फिर नया चैप्टर कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी, ये हमारे क्वेश्चंस, ये और इससे पहले कुछ क्वेश्चंस होते ये वाले, यही है ना। और यस सर। सिर्फ दो और थे। ये वाले। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हिंदी में भी एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये आप लोगों को बताना है। ये आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, एक आपको प्रयोग करना है और उसके द्वारा इसका आंसर बताना है। देखो सुनो, दोबारा क्या है कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक एक्सपेरिमेंट करके बताना है हमें कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फ़र्क होता है, टेस्ट करके बताना है। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एक एसिड है, तो सबसे पहले जो हमारा टेस्ट बना हमारा वो हो गया हमारा लिटमस टेस्ट। ठीक है, एक हम लिटमस टेस्ट करेंगे। लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लिटमस टेस्ट करेंगे जिसमें हमारा जो अल्कोहल है उसके में कोई कलर का चेंज नहीं आएगा, अल्कोहल में नो चेंज आएगा बच्चों, अल्कोहल में नो चेंज। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबको पता है ब्लू से रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू से रेड, ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टेस्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ऊपर, हम अभी तक ये कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, इसमें हमने एथेनोइक एसिड पढ़ा था। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एथेनोइक एसिड भी क्या बनाता है हमारा, सोडियम एथोनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एथोनेट। ठीक है, यानी कि इसकी रिएक्शन हम किसी भी ऐसे सोडियम वाले एलिमेंट से करें तो ये सोडियम एथोनेट बना लेगा। पर एल्कोहल के सामने ये, हमने एल्कोहल के साथ ये वाली चीज़ नहीं पढ़ी। तो किसी भी सोडियम कंपाउंड का इसके साथ हम टेस्ट करें, जैसे मान लो कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं, जैसे NaHCO3 का हम रिएक्शन करें, जिसको हम अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो उसके संग कोई रिएक्शन नहीं होगी इसकी, C2H5OH, इसके संग कोई रिएक्शन नहीं होगी इसकी, इसकी रिएक्शन होगी नहीं आपस में अल्कोहल के संग। पर इसी की रिएक्शन अगर हम NaHCO3 की रिएक्शन किससे कर दें, किससे कर दें? इथेनॉइक एसिड से, क्या होता है? CH3COOH। तो हमने ये पढ़ा है कि जब भी ये सोडियम के किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है कि CH3COO Na बन जाता है, CH3COO Na बन जाता है, Na। ठीक है, और बाकी जो हमारा CO2, एक गैस निकल जाएगी अलग। ठीक है, और क्या निकल जाएगा? और कुछ बच रहा है बच्चों? और कुछ बच रहा है? H बच रहा है ना। तो H2O हो जाएगा ऑक्सीजन। प्लस H2O। H2 होगा या फिर H होगा? सिर्फ बताओ, H2 होगा। क्या होगा? H2 होगा। क्या होगा? H2O। 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 तो ये हमारी बात समझ में आ रही है कि दूसरा जो टेस्ट हो सकता है हमारा, एक तो पहला हो गया लिटमस, दूसरा कौन सा हो गया? सोडियम या बेकिंग सोडा का टेस्ट। बोल सकते हैं बेकिंग सोडा टेस्ट। क्या बोल सकते हैं? बेकिंग सोडा टेस्ट। आ रही बात समझ में? तो यस सर। दो टेस्ट बहुत है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये क्वेश्चन तो हमने पहले कल ही कर लिया था। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन तो हमने कल ही कर लिया। ये जो आंसर है इसका, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये हमारा इसी चैप्टर में है, सारे आंसर इसी चैप्टर में दे रखे हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जब हम ये पढ़ रहे थे, थोड़ा नेट स्लो है आज, पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे काम कर लेंगे। ठीक है, और ऊपर आओ, और ऊपर आओ, और ऊपर आओ। हाँ, इधर था, इधर मैंने तुम्हें पढ़ाया था, पोटेशियम क्रोमेट पढ़ाया था एज ए कैटलिस्ट। ये रहा। ठीक है बच्चों, देखो ये रहा, पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है,
पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये मैंने तुम्हें बताया था। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं, देखो लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो क्या है, अपना ऑक्सीजन किसी और को दे दें, ठीक है, पता नहीं। क्षमता रखते हैं ऑक्सीजन देने की, और उसमें से हाइड्रोजन को हटा दें, उसमें से हाइड्रोजन को हटा दें, ठीक है। ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, यस सर। यानी कि ऑक्सीकारक जो हमने पढ़ा था वही ये चीज है, ठीक है। ऑक्सीकारक। आ रही बात समझ में? दोनों सवाल समझ में यस। आ गए? यस हाँ सर। सर। कोई परेशानी नहीं? नो सर। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं एक और। ये मैंने क्वेश्चन करा ही दिए थे, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ये हमने दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए, आज हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये आगे आ जाते हैं, ये भी कर लिए, ये पढ़ लिया था कल, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ये, ठीक है। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट? क्या आप डिटर्जेंट द्वारा चेक कर सकते हैं कि वाटर जो है वो हार्ड है या नहीं, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे क्वेश्चन को अगर हम, तो हिंदी में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं, ठीक है। इसका आंसर होगा नो। वो इसलिए बच्चों, क्योंकि देखो, क्योंकि ये यहीं पे इसका आंसर दे रखा है, हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं। मैं तो आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लवण जो है, ये क्या है, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो है वो स्कम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्कम, ठीक है। स्कम मतलब, सॉरी, डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता है इसके साथ, पानी के साथ, मतलब उसमें झाग जम जाता है। और क्या है कि देखो, हमने देखा था ये, क्या आप कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है ना? तो एवं जल और शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ स्कम जमा रह जाता है, ठीक है। ऐसी चीजें जो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम कैल्शियम। एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है, ठीक है। यानी डिटर्जेंट जब होता है ऐसा, जब हम क्या है इसमें साबुन लगा रहे हैं, देख रखा है ना। पर लेकिन यहाँ पे डिटर्जेंट में क्या होता है कि ये मौजूद नहीं है, तो इसलिए क्या है, वो स्कम नहीं बनाता है, ठीक है। साबुन में ऐसा होता है, डिटर्जेंट में ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या है, डिटर्जेंट में क्या होता है, देखो, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। कौन से? क्लोराइड और ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये क्या है, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अवुलगनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, लिखा है नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते, तो इसका मतलब है कि ये उसकी कठोरता को नहीं, उस पर प्रभाव नहीं डालते, ठीक है। यानी कि हम नहीं बता सकते डिटर्जेंट से, ठीक है। इसका आंसर हो गया नहीं। अगला सवाल है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता होती है। ये तो हमने सबने सामान्यतः अपने जीवन में देखा ही है ना, कि people use a variety of methods to wash clothes. Usually after adding the soap, they beat the clothes on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean clothes? ये सब क्यों जरूरी है? देखो, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम कपड़े साफ कर रहे हैं, तो कपड़े साफ करने में क्या है, जो उसमें गंदगी है, ऑयल है, ग्रीस है, वो ऑयल और ग्रीस कपड़े में अंदर तक चला जाता है, ठीक है। मतलब जो कपड़े की लेयर है उसमें अंदर तक चला जाता है। तो जब भी हम मिशैल बोलते हैं ना, उसे हमने मिशैल पढ़ा था, तो मिशैल बनता है, तो मिशैल अंदर तक चला जाता है। जब भी हम सोप सॉल्यूशन में कपड़े को डालते हैं, उसके बाद हम उसको पीटते हैं, तो पीटने से क्या होता है, वो चीज़ अंदर से बाहर आती है, कपड़े के सरफेस पे आती है, और सरफेस पे आने से इजी हो जाएगा, जाहिर सी बात है, सरफेस से हटाना है। जब हम कपड़े को सॉफ्ट सोल्यूशन में डुबाएंगे और पीटेंगे, तो वो क्या है, उस पर बार बार उस पर चोट लगेगी, और वो क्या है, उससे धीरे धीरे अलग होगा, ठीक है ना। तो इससे कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं, जो जिद्दी दाग होते हैं वो ऐसे जल्दी साफ हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर तक चले जाते हैं, ठीक है ना। तो पीटने से ये होता है, या फिर ब्रश करने से ये होता है कि वो कपड़े के अंदर से उसके सरफेस पे आते हैं, और सरफेस पे आने से हम सॉल्यूशन में जब डुबोते हैं, तो हमने पढ़ाई था कि गंदगी पानी के सरफेस पे रह जाती है ना। वो जो गंदगी है वो पानी के सरफेस पे रह जाती है, उससे कपड़े फिर साफ हो जाते हैं, ठीक है। ये आंसर बना के लिखना है, आप लोग कोशिश करना बनाने की, नहीं आएगा तो मैं लिखा हुआ आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आओ,
ये समरी है, समरी के बाद है ये क्वेश्चन, ठीक है। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? C2H6। देखो बच्चों, C2H6 है, जाहिर सी बात है कि 2 कार्बन है, ठीक है, और H कितने हैं? 6, ठीक है, 6। 2 ही कार्बन है और 6 वो हैं, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बताओ? आप ये देखो कि सी और सी, माइक ऑफ, सी और सी, इसमें अब 3 H है, इधर 3 H है, और एक बॉन्ड ये रहा। टोटल बॉन्ड कितने हो गए बच्चों? 7। तो सात। नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कितने हो गए? 7, ठीक है। सर। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड है, उसके संग कौन सा कार्बन है? कीटोन। कीटोन है, क्योंकि ओन लग रहा है, वो ONE। ONE हमने पढ़ा था, ये ONE किसका होता है? कीटोन का होता है। किसका होता है? कीटोन का, ठीक है। वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड, ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि खाना बनाते टाइम अगर जो बर्तन है उसका नीचे का हिस्सा काला पड़ रहा है तो क्या है? वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स दैट, उसका क्या मतलब है? तो मैंने बताया था इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है। क्या बताया था? मैंने बताया था कि वो ब्लैक एंड पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्यूल पूरी तरह से नहीं बन रहा है, इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है, पूरी तरह से नहीं चल रहा है। तो लिखा है द फ्यूल इज नॉट कम्प्लीटली बर्निंग, ठीक है। और यस सर। आगे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर बताना है हमें। देखो हिंदी में ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहस्य योजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो सिंपल सा है इसका आंसर, हम बता सकते हैं कि CH3Cl में जो आबंध निर्माण का उपयोग कर सहस्य योजक आबंध की प्रकृति बन रही है। तो सहस्य योजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, उसको बांटते हैं। और बांटने के लिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल के, सबसे बाहर वाली शेल में, कोशिका में, वही बांटते हैं। जैसे इसके 7 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 8 7 इलेक्ट्रॉन, जिसको एक की ज़रूरत है, और इसको 4, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये, और हाइड्रोजन का एक, ठीक है। तो ये सब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझेदारी करके जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आ रही बात समझ में? ठीक है। दूसरा है इनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। पहला है एथेनोइक अल, ठीक है, एथेनोइक अल यानी कि CH3C डबल डबल ओ। एच, है ना, जिसका दूसरा नाम यस होता है एसिटिक एसिड, राइट। ये CH3Cl का स्ट्रक्चर बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, एक इसमें इस वाले हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, एक इसमें इस वाले हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, और इस वाले कार्बन के इस एक Cl से 2 पूरे हो गए, और इसके 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये बन गया CH3Cl, सी है। ठीक है। अगला है हमारा एथेनोइक अल, यस सर। ये हमारा एसिटिक एसिड का, कंप्लीट हो गई? कंप्लीट है, बस शेयरिंग दिखानी है, देखो, यस। ठीक है। डबल की शेयरिंग करेगा, एक ही करेगा? चलो बताओ। सर डबल की। डबल की करेगा पक्का? हाँ सर। अच्छा, अगर मान लो डबल की करेगा, तो फिर ऑक्सीजन के पास तो एंड सेल में फ्री जो होते हैं, ये यहाँ पे अगर एक कर लेगा, फिर अब हो गया काम। बताओ क्या गड़बड़ है इसमें? जो ऑक्सीजन है हमारा, उसके पास 2 ही तो होते हैं एंड सेल में, 2 होते हैं कि नहीं? यस सर। अगर 2 की शेयरिंग करें, एक एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से, ठीक है। इसको पूरे करने के लिए 6 होते हैं वैसे, ठीक है इसके, पर उसे पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए ना, 2 मिल गए ना, ये एक, ये मिल गया, एक ये मिल गया, हो गए 8, ठीक है। इसको 2 चाहिए थे, इसके 2 हो गए। इस कार्बन को कितने चाहिए?
4 चाहिए, कितने चाहिए? आ रही बात समझ में? ये देखो, अब देखो सबके गिन लोगे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एकदम सही है, और यही हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा एसिटिक एसिड का, क्योंकि COOH होता है। COOH हमारा ये बन गया, ये देखो COOH, COOH, तो ठीक है, अल्कोहल और को कितने चाहिए होता है वैसे? CH3, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल अलग हाँ। चीज़ है, एल्कोहल के तो हमने बना लेंगे। एल्कोहल का C2H5 OH चाहिए, चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, वीडियो देख लेना, उसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नहीं सर, अल्कोहल होता क्या है ये तो समझ नहीं आ रहा। मतलब समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? मतलब अल्कोहल ये अल्कोहल एक कंपाउंड है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब तुम ये पूछ रहे हो। अल्कोहल एक कंपाउंड है ना, यौगिक है, जैसे सर कार्बन का ऑक्सीजन यौगिक है, को। कार्बन का यौगिक है, कार्बन का यौगिक है। हाइड्रोकार्बन की एक चेन से, हाइड्रोकार्बन की एक चेन से एक ग्रुप लगाया हमने OH का, उससे बना है हमारा एल्कोहल, ठीक है। एक प्रकार से में एक समूह, ठीक है, उससे अब हमने एल्कोहल जोड़ा था। हाँ, एल्कोहल मतलब OH, ठीक है, उसका मीन स्पेस भी तो होता है। OH, ठीक है। एक एक कंपाउंड है, एक यौगिक है कार्बन का, जिसमें 3 एलिमेंट आते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन, यस हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सर। ठीक है। CS तो हाइड्रोकार्बन बना लेता है, और एक OH साथ में जोड़ देते हैं, जो कि अल्कोहल बना लेता है, ठीक है। वापस आ जाते हैं क्लास में। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला स्ट्रक्चर बनाना है H2S का, ये तो यही बन जाएगा, ठीक है, H2S। कोई बना सकता है? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा कि हाइड्रोजन का, सल्फर का नंबर 16 होता है क्या नहीं? यस सर। तो उसके आखिरी सेल में 6 होंगे, ठीक है, और 6 को पूरा करने के लिए 8 करने हैं, तो एक एक हाइड्रोजन से वो बांट लेगा, और हाइड्रोजन से एक एक बांट लेगा, तो H2S बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉन, देखो। ठीक है, प्रोपेनॉन इजी है। ये मैं एक जैसे ब्यूटेनॉन बनवाया था मैंने, वैसे ही प्रोपेनॉन बनाना है, ठीक है। प्रोपेनॉन बना सकते हैं, इजी है। कौन कौन प्रोपेनॉन बना सकता है? सर मैं बना सकती हूँ। हाँ, समझ। प्रोपेनॉन, ठीक है। तो प्रोपेनॉन यानी कि कार्बन की 3 कार्बन, ठीक है, और हमारा जो जुड़ता है उसमें CHO क्या होता है, CHO होता है, हाँ सर। ठीक है। और ये प्रोपेन क्या होता है हमारा, C3H6, 6। नहीं 8 होता है, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को कम कर देता है, और C3 हमारा, और यहाँ पे एक C पहले से मौजूद है, तो ये C यहाँ से कम रहेगा, तो यहाँ पे हमें 2 C लेने हैं इसमें से। हाइड्रोजन 2 हमारे ऑक्सीजन कम कर देगा, और एक पहले से है 2 कम करे 6, एक 7 हो जाएंगे, है ना। इस तरह हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। चलो पहले बनाते हैं। ये इसका हमारा स्ट्रक्चर होगा, इसका डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। इस वाले की 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ही शेयर कर रहा है, ठीक है। इस ऑक्सीजन से इसके ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। इधर एक कार्बन लगा है, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, क्योंकि 4 में से 2 तो यहीं चले गए, तो 2 ही बचे। ये एक एक कार्बन यहाँ आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और सिंपल है कि बाकी इनके जो 3 बचे, वो तीनों हाइड्रोजन से शेयर हो रहे होंगे, ठीक है। सेम इसके भी तीनों किससे शेयर हो रहे होंगे, हाइड्रोजन से। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, वेरी इजी, ठीक है। जो हाइड्रोजन से यस। शेयर होंगे वो इजी हो जाएगा, मतलब प्रॉपर बना लेना। मैंने ऐसे एक आइडिया बना दिया है, ठीक है, क्योंकि सही से आज काम नहीं कर रहा है माउस, शायद नया लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, और थोड़ा कम समझ में आ रहा है, और लेकिन अब मैं वर्डिंग्स के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोपेनॉन का दूसरा नाम क्या होता है? एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। एसीटोन, ओके। ठीक है। एसीटोन नेल पॉलिश वगैरह में यूज़ किया जाता है, नेल पॉलिश हटाने वाले वगैरह में, ठीक है, नेल पॉलिश जिससे हटाते हैं वो, ठीक है। और ये बहुत जल्दी आंख पकड़ता है, ठीक है।
और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, एक चीज देखो, तो मैंने CH3 क्या बताया था आपको, मिथाइल बताया था, क्या बताया था, मिथाइल। मिथाइल। इसमें 2 मिथाइल लगे हैं, है ना, ठीक है। यस तो सर। डाई मिथाइल कीटोन भी हो सकता है ये, 1 मिथाइल 2 मिथाइल डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन, एसीटोन डाई मिथाइल कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज आ जाते हैं, अगला स्ट्रक्चर है F2। F2 क्या होता है बच्चों, हाँ तो नहीं। फ्लोरीन का नंबर कितना होता है, 9, तो 9 हो जाएगा यस 2 सर। और 7, यानी कि इसकी हाँ तो वैलेंसी 1 हो गई, सात हो। ठीक है, इसको 1 चाहिए, तो 2 फ्लोरीन बना लेंगे हम, दोनों फ्लोरीन में 7 बना लो, 6 ऊपर नीचे, और एक एक इधर, ये दो आपस में शेयर कर लेंगे, F2 बन जाएगा, ठीक है। जैसे Cl2 बनता है वैसे ही F2 बनता है, क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, हेलो फैमिली के हैं, ठीक है, हेलोजन फैमिली के हैं, जिनकी वैलेंसी 7 होती है वो हेलोजन फैमिली के होते हैं, ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये यस इसी सर। फैमिली के हैं, F2 एक एक शेयर कर लेंगे तो ये इनकी साझेदारी हो जाएगी और F2 ये बना लेंगे। इसका सिंपल स्ट्रक्चर है F सिंगल बॉन्ड F, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है, समझाते श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है, होमोलॉगियस सीरीज क्या है ये हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है, ये आप बुक में से कर सकते हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ये भी करा रखा है इसमें, दोनों एथेनिक और एसिड में क्या फर्क है, ठीक है। मिशेल क्या होते हैं ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये चैप्टर में है, वीडियो से कोई भी कर सकता है, ठीक है। और व्हाट आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस, ये भी इजी है, कार्बन और उसके कंपाउंड एज अ फ्यूल क्यों इस्तेमाल होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है ना। इसमें कुछ भी ऐसा है जो नहीं आ रहा है, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो गया है, फिर भी आपको कुछ भी नहीं आएगा कांटेक्ट करो और पूछो, ठीक है। बाकी ये वाला जो चैप्टर है हमारा यही कंप्लीट होता है, ठीक है।